9 सालों तक ट्रेवर ने अपने कंधों पर एक ऐसा बोझ ढोया जिसका भार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अपने 2 जिगरी दोस्तों की मौत की जिम्मेदारी वह हर सांस के साथ खुद पर मढ़ता रहा। उनके बिना उसकी जिंदगी एक वीरान राह बन गई थी, जहां ना कोई मंजिल थी ना कोई अपना। लेकिन फिर एक दिन तकदीर ने एक ऐसी चाल चली जिससे दोस्ती की रोशनी धोखे की मदहोशी में बदल गई। डकैती की ताजा खबरें देखकर ट्रेवर को एहसास हुआ कि माइकल जिंदा था। वही माइकल जिसने अपने आखिरी पलों में ट्रेवर से खुद की जान बचाने की गुजारिश की। ये सच उसकी समझ से परे था। उसके जहन में सिर्फ सवाल गूंज रहे थे। उसके दिल में गद्दारी और गुस्से की लपटें भड़क रही थी। उसने पल भर में माइकल का पता ढूंढ निकाला और सीधा उसके घर जा पहुंचा। 9 साल बाद ट्रेवर एक बार फिर अपने सबसे करीबी दोस्त के सामने खड़ा था। माइकल को जिंदा, सलामत और इन तमाम बरसों से सुकून में देखकर उसकी जुबान जैसे जकड़ गई। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा ट्रेवर। हाँ, मुझे यकीन है। आखिर वो मैं ही तो था जिसने अपनी मौत का ढोंग रचा, जब मेरे दोस्त मेरी मौजूदगी की आस लगाए बैठे थे। मेरे हालातों ने मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दी। बिल्कुल, तुम्हारी ऐशो आराम की जिंदगी देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुमने दोस्ती को भूलकर दौलत की नींव रखी। कितने पैसों में बिके तुम। हर कहानी एक ही नजर से नहीं देखी जाती। तुम्हारी गद्दारी को देखने का और भी कोई नजरिया है। मेरा विश्वास करो दोस्त, मेरी जिंदगी कानून की परछाई में गुजरी है। सरकार ने मुझे कुछ सख्त शर्तों पर जिंदा रहने दिया। लेकिन इससे पहले कि माइकल ट्रेवर को अपनी मजबूरी की पूरी दास्तान सुना पाता, उसे अपनी बेटी की जान पर मंडराते खतरे की खबर मिली। जिमी, तुम्हारी बहन की कोई खबर? वो नुमाइशे हुनर के नाटक में ऑडिशन दे रही है। लेकिन उसमें तो कोई हुनर नहीं। वो नाचने में अच्छी है। नाचने में वो बेहद कमजोर है और उस नाटक में हुनर नहीं, जिस्म की नुमाइश का कारोबार चलता है। हम अपनी बच्ची को पूरे देश के सामने जलील नहीं होने देंगे। चलो मेरे साथ। हमसे तुम्हारा क्या मतलब? तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे जुबान लड़ाना चाहते हो, ये जानते हुए कि इस वक्त तुम्हारा इकलौता फर्ज अपनी बच्ची की हिफाजत करना होना चाहिए। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर निकले। यही सच्ची दोस्ती है। ट्रेवर आज भी अपने सबसे करीबी दोस्त के लिए ढाल बनकर खड़ा था। हालांकि उसने माइकल को अभी माफ नहीं किया था, लेकिन उस घड़ी उनका मकसद एक था, माइकल की बेटी को हर कीमत पर बचाना। लेस्लो जोन्स ट्रेसी के साथ बदतमीजी कर रहा था, एक ऐसा मंजर जिसे देखना भी माइकल और ट्रेवर के लिए जहर पीने जैसा था। उस पल दोनों ने कसम खाई कि इस नीचता का जवाब जाहिलियत से दिया जाएगा। ट्रेवर ने उसके कपड़े उतरवाए, इज्जत, रुतबा और नकाब तीनों गिर पड़े और फिर उसकी शर्मनाक हालत का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया गया। उस नन्ही सी जान को सीने से लगाकर मैंने कसम खाई थी, उसकी इज्जत पर हाथ डालने वाले हर एक शख्स की खाल उधेड़ दूंगा। मैं बस एक कलाकार हूँ। अमेरिका का मनोरंजन करना मेरे काम का हिस्सा है। तो अब यही कलाकार हमारा मनोरंजन करेगा। मेरे पास कोई हुनर नहीं। कपड़े उतारो और अपनी कमर हिलाओ। बिना संगीत के नहीं नाच सकता। मेरे सब्र की हद मत आजमाओ। थोड़ा रहम खाओ। अपने हुस्न और अदा से सबका दिल बहलाओ। ट्रेवर की चेतावनियों के बाद भी लेस्लो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तब माइकल का सब्र टूट गया। माइकल ने जबरदस्ती जोन्स की छाती पर एक भद्दा टैटू बना दिया, उसकी नाक और कान में छेद कर दिए और बाल काटकर उसे जलील किया। अब उसकी नीचता की मोहर उसके शरीर पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। जिमी, इसके हाथ कसकर पकड़ो। आज इस मशहूर हस्ती का हुलिया बदला जाएगा। देखो तो सही, चेहरे पर चांद सा निखार उतर आया है। अब कपड़े उतारो। ट्रेसी का दूसरा बाप नहीं आया आज। वो तेरा इससे भी बदतर अंजाम लिखेगा। मुझे अपना चेहरा देखना है। आईना लेकर आओ। अभी लाया और उसी आईने से तेरा सर फोड़ूंगा। कमीने, तूने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। लेस्लो जोन्स एक नशेड़ी था और उसके खिलाफ अदालत में कई अश्लील हरकतों के मामले दर्ज थे। लेस्लो को सबक सिखाकर माइकल ने फ्रैंकलिन को ट्रेवर के बारे में बताया और सरकारी अफसरों के साथ किए गए उस सौदे का जिक्र किया। तुम इस बात से वाकिफ हो कि मैं डकैतियों का सरताज हूँ, लेकिन अब ये खेल मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। सरकार के साथ तुम्हारा क्या माजरा है? सरकार के एक अफसर से मैंने हाथ मिलाया था। 9 साल पहले वो मुझे मौत के मुंह से खींच लाया, जिसके बदले मैंने उसकी गंदगी साफ करने का वादा किया। हकीकत यह है फ्रैंकलिन, मैं सरकारी अफसरों के लिए गैर कानूनी काम करता हूँ। 9 साल पहले उस डकैती के बाद एक सरकारी अफसर ने माइकल की जान बचाई, मगर इस एहसान की कीमत थी सरकार के लिए गैर कानूनी काम करना। माइकल के पास सिर्फ 2 विकल्प थे, उम्र कैद की सजा भुगतना या सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देना। अपने परिवार की हिफाजत करने के लिए माइकल ने सरकार के साथ हाथ मिलाया।
और कई अफसरों की काली करतूतों में उनका साथ दिया। तुम तो गंदा फंस गए भाई। ये तो फिर भी आंधी है। असली तूफान का नाम ट्रेवर है। ट्रेवर कौन? हम अच्छे दोस्त हैं। अगर मेरे गुनाहों की गिनती बेहिसाब है तो वो चलता फिरता जहन्नुम है। वो शहर की हर दीवार पर लिखा हुआ खौफ है। ट्रेवर मेरी जिंदगी के हर छुपे राज को घसीट लाएगा। माइकल की जिंदगी में एक ऐसा राज दफन है जिससे ट्रेवर अब तक अनजान है। ये राज कहानी में आगे जाकर पता लगेगा, और जिस दिन ट्रेवर को इसकी भनक लग गई वो दिन माइकल के लिए कयामत बन जाएगा। फ्रैंकलिन से बात करने के बाद माइकल को सरकारी अफसर स्टीव का फोन आया। एक गंभीर समस्या के कारण उसने तुरंत माइकल को मिलने बुलाया। खबर है कि विदेशी मंत्रालय की गिरफ्त में एक ऐसा कैदी है जो हमारी गद्दारी का जिंदा गवाह है। हमें उसे वहां से हर हाल में निकालना होगा, इससे पहले कि वो हमें दुनिया के सामने बेनकाब कर दे। लेकिन मैं डेव नॉर्टन के लिए काम करता हूँ। तो मान लो एक बूढ़े अफसर की छाया में काम करना तुम्हारी पहली भूल थी, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। मेरा वजूद इस मिशन पर टिका है। हमें हर हाल में वो कैदी चाहिए। ट्रेवर और फ्रैंकलिन इस मिशन में माइकल का साथ देने लगे। उन्हें विदेशी मंत्रालय पर हमला करना है और वहां से उस कैदी को अगवा करना है जो सरकारी अफसरों की साजिशों और काले कारनामों का सबसे बड़ा गवाह है। वो है ट्रेवर, मेरा सबसे जिगरी दोस्त, और ये है फ्रैंकलिन, वो बेटा जिसकी तमन्ना मैंने हमेशा से की थी। ठीक है दोस्तों, मैं दुश्मन के इलाके में घुसूंगा और उस कैदी को अगवा करूंगा।